स्वाति। क्या बात है भटनागर आंटी, आज अंगूर की बेल की तरह बड़ी लचकी पड़ रही है आप तो। How funny। बात ही ऐसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेडीज का एक डेलीगेशन आया है, इंडियन वुमेन की लाइफ की छानबीन करके किताब लिखने का प्रोग्राम बनाकर। लेडीज रिक्रिएशन सेंटर में आज उनका पहला मीटिंग है। मैं ये कहने आई थी कि तुम उस मीटिंग में श्योर आना और अपनी लाइफ स्टोरी उस अमेरिकन डेलीगेशन को बताना। कैसे एक आदमी ने लव का नाटक करके तुमको समाज की मझधार में अकेला छोड़ दिया और फिर हर आदमी तुम पर उंगली उठाता है जबकि तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। उस आदमी ने तो बेचारा स्वाति का लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर दिया। poor thing। क्या हम कभी आपके सामने अपना हाल सुनाकर रोए हैं मिसेस भटनागर? हम किसी अमेरिकन चौराहे पर बैठकर अपने घर के मैले कपड़े क्यों धोए? ओह नो 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 हनी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं चाहती हूँ कि बाहरी दुनिया को मालूम तो हो कि हिंदुस्तानी मर्द किस टाइप का है। तो फिर आप ये कहानी अपने घर से क्यों नहीं शुरू करती? उन्हें बताइए ना कि आपके ससुर जी ने संन्यास क्यों ले लिया, कि आपकी बेटी ने अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहना क्यों शुरू कर दिया। प्लीज मिसेस भटनागर, आप यहाँ से चली जाइए प्लीज। तू तो बेकार उस पर खोखिया पड़ी। अपनी जबान को काट छाट कर ठीक कर बिटिया, ताकि इस दुनिया में समा सके। उस दिन तो गलती से अपन का हाथ तुम्हारे कमरे पे पड़ गया था, उसके लिए अपन सॉरी बोलता है। पर ये तो बताओ आज तुम्हारे बदन पे किधर हाथ लगाने का? रियलिज्म थी इस फाइट में। लगता है काफी मजदूरी देनी पड़ी होगी। जी? कहने का ये मतलब है कि वो तो किराए के ही गुंडे रहे होंगे, वरना 6-7 गुंडों को एक शरीफ आदमी के हाथ पिट कर भागते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा। आपके ख्याल में ये सारा नाटक मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए किया? जी। कुमारी स्वाति जी, अगर वो गुंडे यहाँ 1 आध मिनट ज्यादा रुक जाते तो मैं भाग निकलता। हाँ? मेरा तो दम जवाब ही देने वाला था। मैं तो मजाक कर रही थी। चलो इसी बात पर चाय या कॉफी हो जाए। हाँ हो जाए। हम भी कितने अजीब लोग हैं ना। हमारे देश को आजाद हुए 38 साल हो गए। आजाद? क्या हम आजाद हो चुके हैं? हाँ शायद हम आजाद हो चुके हैं। गरीब और गरीब होने के लिए, अमीर और अमीर होने के लिए। जब भी तो कहता हूँ कि आप हमारे विद्यार्थी आंदोलन में आ जाइए ताकि हम मानव दुश्मन समाज का तख्ता उल्टा सके। आप कॉमरेड्स में यही बड़ी खराबी होती है, एक सुनने वाले को भी पब्लिक मीटिंग समझकर भाषण देने लगते हैं। ये आजादी चाहे जैसी भी हो आजादी है, और इन एनी केस गुलामी से अच्छी है। ये आजादी है ही नहीं, मैं तो इस देश को उस दिन आजाद मानूंगा जबकि आप किसी गुंडे के खतरे बिना
उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताब शांति से पढ़ सके। अच्छा, then you deserve 2 cups of tea. हाय मिसेस खुराना, हाय निर्मला, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गई, नहीं तो तुम्हारे घर जाना पड़ता। आज शाम को मेरे घर में करवा चौथ का फंक्शन है। अच्छा, जान पहचान के सब सुहागन को इनवाइट कर रही हूँ। मिसेस भटनागर, शारदा को इनविटेशन कार्ड दिया या नहीं? ओह माय गॉड, नो नो, उसको इनवाइट किया तो सारा फंक्शन चौपट हो जाएगा। अच्छा बाय बाय। क्यों आया? माँ की जगह मैं आई हूँ। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तुझे या तेरी माँ को बुलाया किसने था? शादी ब्याह की बात होती तो बिन बुलावे कभी नहीं आती, पर पूजा में बुलावे की क्या जरूरत है? अरे तुम इसके साथ बात मत करो ठाकुर भाभी, इसके जुबान में नाखून है नाखून। ये बात नहीं करते, बाइट करती है बाइट। लुक मिस सोसो, ये फंक्शन सुहागन के लिए है, पार्थिवार्ता के लिए है। और तुम्हारा मामी पार्थिवार्ता नहीं है, तुम्हारा मामी सुहागन नहीं है। नॉट मैरिड, ओके? अच्छा अच्छा, तो ये पूजा पतिव्रता सुहागनों के लिए है। तो आंटी भटनागर, आप इनमें से 4 पतिव्रता सुहागनों के नाम बताइए जो यहाँ आई हुई हैं। हे भगवान, इस लड़की का दीदा तो देखो, इसकी आंख का पानी तो बिल्कुल ही मर चुका है। सच तो ये है कि मेरी माँ ही पतिव्रता है। सुना आप लोगों ने? क्या मैं जानती नहीं कि आप लोगों के घरों में केचुए की तरह रेंगती हुई कितनी कहानियां हैं। किसी से धोखा खा जाने की बात और है, वरना मेरी माँ के जीवन के किसी क्षण पर कोई उंगली नहीं रख सकता। मेरी माँ ने आप लोगों की तरह जीती मक्खियां नहीं निगली। जी, मैं पाप, दुनियादारी और हिपोक्रेसी के मेले में कहाँ आ गई? मैं पूछती हूँ, तुझे वह जाने की जरूरत ही क्या थी? मुझे ये गालियां सुनवाने? ये तो वही मसल हुई, आ बैल मुझे मार। मुझे लड़ने का शौक नहीं है माँ, और ना ही मेरे माथे पर 2 सींग हैं कि मैं लोगों को मारती फिरूं। लेकिन क्या मुझे दूसरों की तरह जीने का अधिकार नहीं? वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया। जो धोखा खाएगा वो सजा भी भुगतेगा। यही दुनिया का तरीका है। Then it's high time ये तरीका बदल दिया जाए माँ। धोखा खाना अफसोस की बात है, शर्म की बात नहीं। डैडी। ओह हेलो। डैडी एक बात बताइए, जिसके हाथ नहीं, पाँव नहीं, पीठ चढ़ के घूमे, बताइए वो कौन है? वो कौन है? वही जिसके न हाथ हैं न पाँव हैं, मगर पीठ पे चढ़ के घूमता है। जिसके ना हाथ हैं ना पाँव हैं, वो पीठ पर कैसे चढ़ सकता है भाई? ये कोट डैडी, कोट आपके पीठ पे चढ़ के बैठा है कि नहीं? पहेलियों का कोई वर्ल्ड कप होना डैडी, तो वर्ल्ड की कोई भी टीम मुझसे नहीं जीत सकती। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये कोट क्यों पहना दिया आपने मुझे? आप मुझे पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं ना डैडी? पिक्चर? नहीं आनंदी, आज नहीं, आज मैं बहुत थका हूँ। ठीक है, मैं अभी जाके मम्मी से कंप्लेन करती हूँ कि आप मुझे पिक्चर दिखाने नहीं ले जा रहे। अरे नहीं आनंदी, मम्मी से कंप्लेन मत करना। अच्छा देखो, मैं मम्मी से कहकर आता हूँ कि हम पिक्चर जा रहे हैं। रामेश्वरी, तुम आनंदी की यादों से निकल क्यों नहीं जाती? तुम जब तक उसकी यादों में रहोगी, वो बड़ी नहीं होगी, बच्ची ही रहेगी। बहुत थक गई?
कोई बहुत सीरियस केस आ गया था क्या? हाँ, एक अबॉर्शन केस आया था। जब घर वालों ने जड़ी बूटियां खिला खिला कर केस बिगाड़ दिया, तब लड़की को अस्पताल ले आए। बेचारी मुश्किल से 16-17 वर्ष की होगी। यानी वो बच्चा मार डाला गया? तो और क्या करते हैं? उस बच्ची को समाज में इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए इस बच्चे की मौत जरूरी थी। क्या दुनिया में ऐसी माएं भी होती हैं जो अपने बच्चे को मार डाले? एक हमारे हॉस्पिटल में हर महीने 10-12 अबॉर्शंस होते हैं। बेटी, बेटी क्यों रो रही हो? हाँ, क्या हुआ? माँ, मैं तुम्हारी आभारी हूँ माँ, तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि तुमने मुझे जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, बल्कि इसलिए भी कि तुमने मुझे जन्म लेने दिया। तुमने मुझे इज्जत की जिंदगी से ज्यादा कीमती जाना। मैं 1000 जन्म लूं तब भी तुम्हारी ममता का कर्ज नहीं चुका सकती माँ। माँ, मेरी शादी करके मुझे अपने आप से अलग मत करना माँ। स्वाति, अलग मत करना। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। क्या मैं थोड़ी देर के यहाँ रह सकता हूँ माँ जी? घबराओ मत माँ, ये कॉमरेड है। तुम तो घायल हो बेटा, अंदर आओ। दरवाजा बंद कर दो। स्वाति, मेरा फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाना। यहाँ बैठ। शुक्र है गोली अंदर नहीं गई, वरना अस्पताल जाना पड़ता। एक गिलास गरम दूध लाना। अच्छा। मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं माँ जी? जब माँ कह रहे हो तो बेटी की जुबान से शुक्रिया अदा करो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा करती है, क्या तुम उनका शुक्रिया अदा करते हो? अपने माँ बाप का मुझे कुछ याद नहीं। और कोई? हाँ है, एक छोटी बहन है, लेकिन अब वो मुझसे बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर। ये बताओ, काम क्या करते हो? बहुत बड़ा काम करते हैं, क्रांति लाएंगे ये। हाँ, इस देश के दुखों का इलाज चुनाव में नहीं, क्रांति में ही है। हाँ, और क्रांति आपकी इस बेहंगम दाढ़ी में है। अब चलिए, ये दूध पीजिए और अपनी दाढ़ी ओढ़कर सो जाइए। आप जाके सो जाइए, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। नींद की तरकीब मैं बताती हूँ। पहले ये दूध पी लीजिए, फिर खाट पर लेट जाइए और आंखें बंद करके ये सोच लीजिए कि आप अमिताभ या जितेंद्र हैं और अपनी हीरोइन के साथ डुएट गाना गा रहे हैं। आजकल की फिल्मी गानों में गाना कम और एक्सरसाइज ज्यादा होती है। थक थका के आप सो ही जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग कॉमरेड। आई सेड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सुनाइए जनाब, नींद कैसी आई? बहुत अच्छी। लीजिए चाय पीजिए।
थैंक यू। एक बात कहूं? कहिए। रात सोने के लिए मैंने वही तरकीब की जो आपने बताई थी। खूब गाना गाया। अच्छा, किसके साथ? वो ओ कम ऑन कॉमरेड, किसके साथ गाना गाया था? आपके साथ। चाय पीजिए कॉमरेड, और फिर कहीं जाकर नारे लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। याद करके बताइए कि अंदाजन कितने लोगों ने आपके साथ बलात्कार किया होगा? और उनकी शक्ल सूरत याद हो वो भी। हाँ, और उनकी उम्र भी। आपके पति चुपचाप उस दुर्घटना को देखते रहे। देखिए मिसेस जोशी, आपकी यह खामोशी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। जब वो लोग बलात्कार कर रहे थे तो आपके दोनों हाथ कहाँ थे? भगवान के लिए मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। आप लोगों के इन सवालों की तकलीफ उन गुंडों की दी हुई तकलीफों से कहीं ज्यादा है। प्लीज चले जाइए, जाइए। आप बेकार हिस्टेरिक हो रही हैं मिसेस जोशी। सवाल पूछना तो हमारा फर्ज है। नहीं, सवाल पूछना आपका फर्ज नहीं है इंस्पेक्टर, सवालों का जवाब देना आपका फर्ज है। आपका फर्ज ये है कि आप नारियों को बलात्कार से बचाएं। बलात्कार हो जाने के बाद उनके घावों को अपने सवालों की उंगली से कुरेदना आपका फर्ज नहीं है। देवी जी, ओ प्लीज शट अप एंड जस्ट गेट आउट। मुझे या समाज को उस कानून की कोई जरूरत नहीं जिसका जुरिस्डिक्शन जुर्म हो जाने के बाद शुरू होता हो। अगर आप कानून के रखवाले हैं तो बाहर जाइए और लुटती हुई आबरूएं बचाइए। यहाँ इस किस्म के बेहुदा सवाल करके उसे और घायल मत कीजिए। प्लीज चले जाइए, चले जाइए। चलो। स्वाति, स्वाति, मैं लौट गई स्वाति। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अरे पगली, क्या हुआ है तेरे मुंह को? हाँ देख, किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो क्या वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता? और क्या तेरी आबरू कोई 10 रुपए का नोट है कि कोई छीन कर ले जाए? लेकिन तुम्हारे वो है कहाँ? उन्हें तो यहाँ होना चाहिए, तुम्हारे पास। मैंने तो तब से उनके दर्शन नहीं किए।